तो आइए दोस्तों आज समझते हैं जनरल क्लोजेज एक्ट की सेक्शन नंबर 6 को, जिसमें बताया गया है रिपील का क्या इफेक्ट होता है। रिपील माने किसी एक्ट को, किसी स्टैट्यूट को लॉ मेकर्स के द्वारा रिमूव किया जाना। तो क्या रिमूव करने के बाद भी उस लॉ का जो इफेक्ट है वो बरकरार रहेगा? फ्यूचर के अंदर क्या जो रिपील हो चुका है लॉ उसका इफेक्ट रहेगा? क्या पास्ट ऑपरेशंस का क्या होगा? मतलब जो जब वो एक्ट था तो जो ऑपरेशंस किए गए थे, जो रेमेडीज अवेलेबल थी, उनका क्या होगा? तो आइए सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिपील शब्द का मतलब क्या होता है। रिपील शब्द का मतलब होता है ए फॉर्मल डेथ ऑफ लॉ। मतलब जब लेजिस्लेचर के द्वारा किसी कानून को रिमूव कर दिया जाता है तो उस कानून की डेथ हो जाती है। हम इसी चीज को कहते हैं रिपील। रिपील में वो जो लॉ है वो कंप्लीटली एबोलिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। हाउएवर जब एक लॉ को रिपील किया जाता है तो हमें ये तो देखो इंश्योर कर लेना है कि फ्यूचर पीरियड के लिए तो वो लॉ एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि उस लॉ की हो चुकी है डेथ, तो वो फ्यूचर पीरियड के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन एक सवाल आता है, व्हाट्स द वैलिडिटी ऑफ पास्ट एक्ट्स, पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशन, लीगल रेमेडीज एटसेट्रा। मतलब जब वो कानून था तो उसके अंतर्गत जो पेनल्टीज लगाई गई थी या फिर जो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट की गई थी, कोई रेमेडीज अवेलेबल करवाई गई थी, क्या वो रेमेडीज भी खत्म हो जाएगी? क्या कोई ऑपरेशन उस एक्ट में किया गया था, क्या वो ऑपरेशन खत्म हो जाएगा? इसी बात का जो जवाब है वो सेक्शन नंबर जो 6 है जनरल क्लोजेज एक्ट का, वो देता है। इसमें लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 6 इफेक्ट ऑफ रिपील। इसी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए कि पास्ट एक्ट का क्या होगा, टू डील विद सच ए सिचुएशन सेक्शन नंबर 6 जो है जनरल क्लोजेज एक्ट की, उसको अप्लाई किया जाता है। यह सेक्शन कहती है अगर लॉ मेकर्स का कोई डिफरेंट इंटेंशन नहीं बताया हुआ है नए एक्ट में, जो नया एक्ट आया रिपील होने के बाद, अगर उस एक्ट में लॉ मेकर्स का कोई अलग इंटेंशन नहीं है तो फिर सेक्शन नंबर 6 एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये कहता है कि एक्ट रिपील होने से कभी भी पुराने जो ऑपरेशंस आपने पुराने जो एक्ट में किए थे वो कभी भी वाइप आउट नहीं होंगे। मतलब कि जो पुराने ऑपरेशंस पुराने एक्ट में किए जा चुके हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस कर लिया। कंपनीज एक्ट 1956 को लेजिस्लेचर ने रिमूव कर दिया, ठीक है, उसको रिपील कर दिया। तो क्या जो कंपनीज कंपनीज एक्ट 1956 में बनाई गई थी क्या वो वैलिड नहीं रहेंगी? बिल्कुल वैलिड रहेंगी। लॉ मेकर्स ने कहा है जो ऑपरेशंस आपने पुराने एक्ट में कर चुके हो वो ऑपरेशंस बिल्कुल लीगल रहेंगे, वैलिड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है पुराने कानून में कोई राइट दिया गया था, पुराने कानून में कोई प्रिविलेज दी गई थी, पुराने कानून में कोई ऑब्लिगेशन या पुराने कानून में कोई लायबिलिटीज इनकर हुई थी, तो वो लायबिलिटीज भी एज इट इज वैलिड रहेंगी, ठीक है। वो प्रिविलेज भी एज इट इज वैलिड रहेगा। जैसे सपोज कीजिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में किसी का टीडीएस कटा था और उसको वो टीडीएस जो है लॉफुली क्लेम उसने कर लिया और उसको वो मिलेगा। अब मान लीजिए कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया, तो क्या पुराने एक्ट में जो उसको टीडीएस मिलना चाहिए था क्या वो अब नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मतलब कि एक्ट रिपील होने से ये नहीं होता कि उस एक्ट में जो मिलने वाले रेमेडीज है, उसके जो प्रिविलेजेस हैं या उसमें कोई ऑब्लिगेशंस इनकर हुए हैं तो वो ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाएंगे, राइट्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा कोई पेनल्टी, कोई फॉरफीचर या कोई पनिशमेंट जो कि किसी ऐसे ऑफेंस की थी जो रिपील्ड एक्ट में किया गया था। रिपील्ड एक्ट में कोई ऑफेंस हुआ था और अगर मान लीजिए वो ऑफेंस प्रोसिक्यूटेड है आज के दिन भी, उसका केस पेंडिंग है कोर्ट में, तो ये नहीं है कि वो केस खत्म हो जाएगा क्योंकि एक्ट रिपील हो गया, ठीक है। वो केस बिल्कुल जारी रहेगा। उस एक्ट में मतलब उस ऑफेंस की पनिशमेंट भी मिलेगी। वो जो मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं अपन जो ऑफेंस है वो जो है आज के दिन भी प्रोसिक्यूटेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद है पुराने कानून में कोई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की गई थी, कोई लीगल प्रोसीडिंग थी, कोई रेमेडी थी, वो बिल्कुल वैलिड रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। यानी कि सीधी सीधी सी बात है, जब कोई एक्ट रिपील होता है यानी एक्ट तो खत्म हो गया लेकिन उस एक्ट के ऑपरेशंस, उस एक्ट की लीगल रेमेडीज, उस एक्ट के ऑपरेशंस, उस एक्ट में लीगल जो प्रोसीडिंग है, पेनल्टीज है, वो जारी रहेंगी, वो खत्म नहीं होगी, वो रिमूव नहीं होगी एक्ट रिमूव होने से। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 6 एक बात और भी कहता है, ये कहता है कि कभी भी एक्सपायर्ड लॉ डज नॉट रिवाइव ऑटोमेटिकली। मतलब
सपोज कीजिए एक एग्जांपल समझते हैं इस बात को। जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 ने रिप्लेस किया था कंपनीज एक्ट 1956 को, यानी कंपनीज एक्ट 1956 क्या हो गया, रिपील हो गया और उसकी जगह आ गया कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो 1956 वाले एक्ट से पहले भी कंपनीज एक्ट 1913 चलता था। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ, मतलब यहां पे लॉ मेकर्स ये कहना चाहते हैं अगर कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील कर दिया गया है और उसकी जगह कंपनीज एक्ट 2013 ला दिया गया है, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि कंपनीज एक्ट 1956 ने जिस एक्ट को रिपील किया था, मतलब कि कंपनीज एक्ट 1913 को रिपील किया था और अब कंपनीज एक्ट 1956 खुद ही रिपील हो गया, तो किस जिस एक्ट को इसने 1956 ने 1913 को रिपील किया था, क्या वो रिपील एक्ट ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा वापस से? क्योंकि जिस एक्ट ने रिपील किया था वो तो खुद खत्म हो चुका है 1956। तो क्या 1913 वाला जो कंपनीज एक्ट है वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा अपने आप से? नहीं होगा। ठीक है, इस बात का जवाब भी हमें सेक्शन नंबर 6 देती है। तो आज हमने देखी दोस्तों सेक्शन नंबर 6। आगे के सेक्शंस हम कंटिन्यू करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे। थैंक यू।